मोहनलालगंज पुलिस टीम व सर्विलांस सेल टीम ने नशीली दवा खिलाकर लूट करने वाले सरगना सहित 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से खबर है। लखनऊ के मोहनलालगंज थाने में हंसराज ने दिनांक 12 दिसंबर को एक मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी ई रिक्शा मोरावा मोड़ के बुक करवाई गई थी। जैसे ही खुजौली पहुंचे तभी उन लोगों ने चाय पीने के बाद मुझे नींद आ गई और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मेरा रिक्शा और मेरा मोबाइल फोन और पैसे नहीं थे। पुलिस ने तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों की पहचान की। गिरफ्तार इन लोगों के नाम सरगना संगम, इस पर 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पंकज कश्यप, इस पर भी 4 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। संदीप, इस पर भी 2 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। 3 बैटरी रिक्शा, 12 बैटरी, 1 मोबाइल फोन, नशीली दवा 5000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए देने की घोषणा की। क्या कुछ पूरा मामला है और इसमें कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है? थाना क्षेत्र मोहनलालगंज और जो एसओजी की टीम है, रीजनल टीम, इनके द्वारा गुडवर्क किया गया है। एक जहर खुरानी गैंग है, उस गैंग को बस्ट किया गया है और उस गैंग से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 6 तारीख को एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसका जो ई रिक्शा है वो 5 तारीख को 2 व्यक्ति उसके ई रिक्शा पर बैठे और उसको एक जगह से दूसरे जगह गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उसको कहा और रास्ते में चाय पीने के बहाने उसको रोककर उसके चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया था। उसके बाद बेहोशी की हालत में उसको कहीं उतार दिया गया और उसके ई रिक्शा को जो है वो कहीं और ले जाकर अपना उसका बैटरी वगैरह उसको बेच दिया गया। तो इस पूरे प्रकरण के लिए 2 टीमें लगाई गई थी और इसमें 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे और टेक्निकल और मैनुअल दोनों की सहायता से इन अपराधियों को चिन्हित किया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के नाम हैं संगम, पंकज कश्यप और संदीप उर्फ भूरा। इन तीनों का वृहद आपराधिक इतिहास है। इन तीनों के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी और इन तीनों को जो है जेल भेजा जा रहा है। सर, आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनका गिरोह राजधानी लखनऊ में कब से सक्रिय था और क्या कुछ और लोग भी इनके गिरोह में शामिल है जिनकी पुलिस को तलाश है? देखिए, इनका जैसा मैंने आपको बताया कि इनका वृहद आपराधिक इतिहास है। कुछ पुराने मुकदमे भी हैं। इनमें एक व्यक्ति कन्विक्टेड भी है, अभी पैरोल पे बाहर आया है और इनके द्वारा आते ही फिर अपराध कारित किया गया है इस तरीके का। तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा रहा है और निश्चित रूप से भविष्य में जो है कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनके अगेंस्ट गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सर, तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है? देखिए, ये जो तीनों हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और तीनों एक समय में ही जेल में थे। तो जेल में ही इनकी दोस्ती हुई और बाहर आने के बाद फिर इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो है इस तरह के अपराध को अंजाम दिया। सर, राजधानी लखनऊ के अलावा क्या बाहर भी ये कोई घटनाओं को अंजाम दी है? देखिए, जो अभी तक जैसा मैंने बताया कि बेसिक अभी पूछताछ में जो बात सामने आई है वो कुछ इनके द्वारा जो घटनाएं हैं वो अगल बगल के जनपदों में भी इसकी पूरी संभावना है। अभी और गहनता से पूछताछ करके यदि कुछ तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाए। सर, यह चोरी का सामान किसको बेचते थे जिनसे बरामद हुआ चोरी का सामान? देखिए, इनके पास से जो है 3 ई रिक्शा बरामद हुए हैं और 12 जो है बैटरी बरामद हुई हैं और 12 बैटरी इन्होंने एक कबाड़ी वाले को बेचा था। जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, कबाड़ी वाले से पूछताछ की जा रही है। उनके द्वारा कुछ पेपर्स दिखाए गए हैं। यदि ये प्रमाणित होता है कि उनकी जानकारी में ये था कि ये चोरी का सामान है तो फिर निश्चित रूप से उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की अरेस्टिंग कहाँ से हुई है और गिरफ्तार करने वाली जो टीम है उसको क्या कुछ इनाम वगैरह भी दिया जाएगा? निश्चित रूप से जो गिरफ्तार करने वाली टीम है इनको 25,000 का जो इनाम है वो दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।